महराज साहब पूछना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि बाद में जो है ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसके हवाले से क्या कहना देखिए चाहेंगे? महराज मलिक सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई इनकी, उसके बारे में उसको क्या लगता है उसका वो किला तहसीलदार आज का चमचा, उसे क्या लगता है बना लो और वीडियो उन लोगों तक पैगाम पहुंचा दो। सुरुड़ी का रिश्तेदार है तो महराज का पोस्टर फाड़ेगा, दिल्ला है, सुरुड़ी कुत्ता है, कुत्ता, हरामियों की औलादों में से पहली औलाद सुरुड़ी है। अगर 1000 हरामियों को निचोड़ा है तो सुरुड़ी पैदा हुआ है। बता दो सुरुड़ी को कि महराज का पोस्टर वो गरीब के खून पसीने की कमाई से बना है और उसको फाड़ने की जुर्रत हरामी ने की है तो हरामी को छोड़ेगा नहीं। और वो तहसीलदार, उसके साली का लड़का, वो कानून सिखाएगा। काहरा के अंदर इस वक्त भी एक पुराना पोस्टर लगा हुआ है जो फट गया है, उस पर सवाल आज तक नहीं उठाया, लेकिन सुरुड़ी रात सुरुड़ी के साथ कैंपेन करने वाला तहसीलदार मुलाजमों को डराएगा और कांग्रेस की ओर वोट मांगने की कोशिश करेगा। खुदा की कसम करके कहता हूं, गरीब जाग गया है। आपकी ताकत आपकी वोट है, आपका वोट है, आप इस्तेमाल करो। सुरुड़ी जैसे जितने भी हरामी हैं उनको ठिकाने लगाने का काम महराज करेगा। गरीब का पैसा खाया है, आईएवाई के पैसे खाने वाले, इनको क्या लगता है महराज इन लोगों को छोड़ेगा? खुदा की कसम करके कहता हूं कभी नहीं छोड़ूंगा। अखरोट खाने वाला सुरुड़ी, अब जब हाथों से बुढ़ापे में उसको टूटेंगे नहीं तो पता चलेगा कि अखरोट कैसे तोड़ने होते हैं। तोड़ के खाने वाला और इन लोगों का साथ देने वाला, मालूम है वाकया क्या हुआ है? लोगों ने चंदा दिया और चंदा देकर हमने पोस्टर बनाए, बैनर बनाए और उसका अपना वो जो तहसीलदार काहरा के अंदर है, मैंने 3 बार उसको फोन किया, मैंने 3 बार उसको फोन किया, कहा अपने बीच में लगाया है, तो मैंने वहां से हटवाया और सुरुड़ी के कहने पर उसने वो जो वहां से पोस्टर फाड़ दिया, वो गरीब के खून पसीने की कमाई से बना था। उसको क्या लगता है कि उसको वो सुख देगा? महराज भी नहीं छोड़ेगा, खुदा की कसम करके कहता हूँ। अभी उसको शक, लेकिन मौका आपके पास है, आप अपने वोट का इस्तेमाल करो, आप अपनी ताकत महराज को दो और वो ताकत बनकर उनके सामने महराज मलिक खड़ा हो जाएगा और आने वाले वक्त में वो लोग याद करेंगे कि हमने पंगा किससे लिया है और गरीब का खून कब तक खाते रहेंगे। जुल्म की इंतहा हो चुकी है, बापों का घड़ा भर गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके दास्तान और मैं हूं आपके साथ बिलाल बिलेसी। आज फिर से हम महराज मलिक साहब से बात करेंगे जो आज यहां पर रैली देखने को मिली। उसके बाद कल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुई इनकी, उसके बारे में सवाल करेंगे। महराज साहब स्वागत है जेके दास्तान में। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लहर है आज इस पंचायत में? देखिए बात ऐसी है कि लहर जो है वो पिछले कई दिनों से, सालों से हम काम कर रहे हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कल की जो वीडियो है वो परसों के एक जलसे की है। उसमें पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के इतिहास में या खिताई चनाब की आप बात करें, पहली बार किसी मजिस्ट्रेट ने जो है खुद अपने हाथों से किसी का पोस्टर फाड़ा हो और वो इलीगल तरीके से फाड़ा हो, क्योंकि वो एक साइड से लगा हुआ था, उसको अटैक करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों का उसमें हाथ है, जैसे मैंने कहा। लेकिन जिस वक्त वो मैंने बयान दिया है, एक तकरीर में कर रहा था, उसी दौरान मुझे जो कॉल आया, वो वीडियो मेरे सामने आई, तो मैं थोड़ा अलग से बयान कुछ संभल नहीं पाया। तो उसके लिए मैंने जो बयानात दिए हैं, कुछ गलती अगर हुई होगी, मैं आवाम से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आवाम मुझसे कुछ नाराज़ जैसी लग रही है, क्योंकि मिसबिहेव जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आपने गाली गलौज की है, वैसी बात नहीं थी। लेकिन बहरहाल अगर वैसा भी हुआ है, हमारी एक गलती को कांग्रेस के लोग इतना उछाल रहे हैं कि महराज मलिक एक बच्चा है, बदतमीज़ है। लेकिन मेरा एक सीधा सीधा सवाल यहाँ की आवाम से रहेगा कि आवाम को ये बात भी समझनी होगी कि कांग्रेस ने इतनी गलतियाँ की, कभी उनको नाराज़गी नहीं दिखाई। अभी मैं यहाँ की बात करूँ, ये इलाका जो है ऊपर का ध्रमन का इलाका है,
पुरानी ज़िंदगी जी रहे हैं। पानी आज तक नहीं बना। 18 साल सुरूरी इक़्तिदार में रहा, 18 साल, और आज भी वो ढुलान करके जो है पानी अपने घरों को लाते हैं। मुझे तकलीफ़ है गरीबों की। जिस तरीके से महराज मलिक का पोस्टर फाड़ा गया, इसी तरीके से ये गरीबों की फाइलों को फाड़ने का काम करते हैं। इनको ये लगता है कि महराज मलिक हमें छोड़ देगा, मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा। लेकिन जो अल्फाज हैं, अगर वो गलत हैं, मैं ये आवाम के लिए मैसेज दे रहा हूँ, अगर वो गलत हैं तो मैं वापस लेता हूँ। लेकिन जो उस वक़्त के हालात थे, जब मैंने वो पोस्टर फटा हुआ देखा, तो मेरे जो जज्बात हैं वो काबू में नहीं रहे। लेकिन इसके अलावा कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, अगर उसकी ऑडियो भी आपने सुनी होगी, तो आवाम ने उसका रिएक्शन क्या मांगा, क्या उनसे माफ़ी मंगवाई, किन किन वजूहात से कांग्रेस माफ़ी मांगती है, ज़रा मैं भी देखूंगा। आज मैं खुलासा करने वाला हूं। मैं खुद जो है इस वक्त काहरा में जा रहा हूं। आज मेरा प्रोग्राम ये पीछे जो एरिया है आपका, यहाँ का था, टाटा का पूरा इलाका आज हमने कवर करना था, लेकिन इसी मजबूरी की वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। और रही बात, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इस वक्त लोगों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाजमों तक को जो है फ़ोन आ रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है कि महराज मलिक को आप वोट क्यों कर रहे हो। और मैं इस मैसेज से आवाम को बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के जो गुंडे हैं, जिन लोगों ने गरीबों को आज तक सताया है, उन्हें मालूम है कि महराज हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। और ये मैंने कसम खाई है, और नए साल की पहली तारीख को भी मैं आवाम के साथ एक हलफ लेने वाला हूँ और इस गुंडागर्दी को जड़ से ख़त्म करने की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो तहसीलदार है, आवाम को एक सीधा सीधा मैसेज देना चाहूँगा। मेरा मकसद सियासत के अंदर है क्या? महराज का मकसद, जिस तरीके से आप मज़दूर तबके के लोग हैं, काहरा के अंदर जितना भी हमारा इलाका है, भले इसका ज़्यादातर मज़दूर का तबका है। जब आप मज़दूरी की गर्ज से बाहर जाते हो या अपने गाँव में मज़दूरी करते हो, सुबह 8 बजे आपको जाना होता है और 5 बजे आपकी छुट्टी होती है, और उसके बाद आपको जो है दिन का मुआवजा दिया जाता है। ऐसा ही होता है ना? और ठीक उसी तरीके से अगर हमारे इलाके में कोई तहसीलदार है, कोई बीडीओ है, कोई डीसी है, महराज मलिक यही चाहता है कि वो तहसीलदार 10 to 4 दफ्तर में बैठकर आवाम के काम करे। इसका गिला मेरी आवाम को अगर ना हो तो बेहतर है। जिस तरीके से एक आम आदमी जब काम के गर्ज से जाता है तो उसको दोपहर के 1 बजे से लेकर 2 बजे तक रेस्ट दिया जाता है, उसी तरीके से महराज मलिक इन लोगों को इनका काम बताएगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आवाम इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है, वो इसी जज्बे के साथ जुड़ी है, इसी सोच के साथ जुड़ी है। कुछ लोगों को लगता है कि महराज मलिक डरने वाला है। अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत क्या दिखाई है, तो इसमें आवाम बुरा ना माने तो बेहतर है, इनकी बातों में ना आए तो बेहतर है, क्योंकि आने वाला वक्त आपके नाम होगा। 5 साल गारंटी महराज मलिक आपको दे रहा है। महराज साहब, पूछना चाहेंगे, लोग कह रहे हैं कि बाद में जो है ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसके हवाले से क्या? देखिए, महराज मलिक एक ऐसा नाम है, लोग वोट करेंगे, लेकिन महराज मलिक उसके बाद इलेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट का खुद कंटेस्ट करेगा। महराज साहब, बात करेंगे तो जो लोग बता रहे हैं कि हर वक्त जो है ये ऑफिसर के खिलाफ बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऑफिसर से तो हम लोग परेशान हैं। एक तो ऑफिसर जो हमारे हैं, जो बाहर से आते हैं, हम लोगों को लूटने का काम करते हैं, ये तो मैं बेहतर जानता हूँ, इसमें शक नहीं है, और गरीब को भी इस बात का शक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो पार्टियों के चंद गुंडे जो गरीबों को डराते हैं, इस वक्त भी अफवाहें फैला रहे हैं कि हम आपका IAY काट लेंगे, हम आपका नरेगा काट लेंगे। यकीन मानो, महराज मलिक जिंदा है तो इनको इनके कारनामों से रोकने का काम ज़रूर करेगा। इनको इनकी दादागिरी वो ख़त्म करने का वक्त आ गया है, और इस वक्त आपके पास वोट की ताकत है। जितने भी गरीब और मजलूम लोग हैं, उनको चाहिए कि इस बार जो है कुकर का बटन दबाएं, और आने वाले वक्त 5 साल की गारंटी महराज मलिक आपको दे रहा है। और एक चीज़ और, ऑफिसर का काम क्या है, कम से कम ये लोगों को भी पता होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है, वो काम करने के लिए है, वो हम पे तानाशाही ना करे तो बेहतर है। ये मैं आवाम को बताना चाहूँगा कि आवाम, अगर हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं तो हम पर तानाशाह नहीं होने चाहिए, हमारे काम करने वाले होने चाहिए। गरीबों की फाइलों को 10-10 दिन, महीने 1-1 साल तक पड़ा रखा जाता है, तो उन चीज़ों को हम ख़त्म करने वाले हैं, और आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें जो है मुमकिन हो जाएंगी। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, और प्रायोरिटी पे इन चीज़ों को हम लोग करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम है। हमारा काम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, और आपका हक आप तक पहुँचाना ये महराज का काम रहेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए महराज साहब।
हमारे से बात कर रहे थे। बने रहे जय के दास्तान।